आनंद एडवांस एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस चैनल के द्वारा अपन जनरल साइंस, जीके और केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अपन बात करें जनरल साइंस के एक छोटे से टॉपिक विटामिन की बात करते हैं आज। विटामिन होते क्या हैं? तो यहाँ पर विटामिन को अपन शॉर्ट में डिफाइन करेंगे कि विटामिन ऐसे सूक्ष्म मात्रा में ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने भोजन में आवश्यक होते हैं, जिनकी कमी से कोई न कोई डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर इतना ही विटामिन में, बाकी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद में विटामिन में इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है इसकी सोल्युबिलिटी या इसकी टाइप। तो इसकी सोल्युबिलिटी के आधार पर ठीक है, तो अपन लिखें सोल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन जो है वो दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा आता है अपना वाटर सोल्यूबल। अब देखिए, फैट सोल्यूबल की बात करते हैं तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं उनको कहेंगे फैट सोल्यूबल या वसा में घुलनशील विटामिन। अब ऐसे कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यदि अपन फैट सोल्यूबल होने का इनको एक फायदा भी ये होता है कि यदि इनकी मात्रा अपन एक बार में ज़्यादा ले लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, बाद में वापस क्या होते हैं, काम में आते रहते हैं। अब अपन बात करें कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल होने का इनका नुकसान भी होता है कि ये मूत्र द्वारा क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इनकी मात्रा अपने को रेगुलर क्या होती है, लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दो टाइप अपनी यहाँ पर इनकी स्टडी करेंगे। केवल विटामिन B12, विटामिन बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, इसमें काफी विटामिन होते हैं। तो विटामिन B12 ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो क्या होता है, आपका फैट सोल्यूबल होता है। ये एक अपवाद है, इसको ध्यान में रखना भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी सोल्युबिलिटी की। नेक्स्ट बात यहां पर करेंगे अपन विटामिन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे टाइप का, वो आता है या तो आजकल सोर्स की बात नहीं करता कोई भी विटामिन, उसका केमिकल नाम पूछा जा सकता है या फिर उससे होने वाली डिजीज की बात की जाती है। तो अपन यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे आपको यहां पर अलग अलग विटामिन लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए को जो दूसरा केमिकल नाम है इसका वो है रेटिनॉल। इसको क्या कह सकते हैं अपन, रेटिनॉल। ये नाम याद रखने आपको, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए से की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है एक तो आपका जीरोथैल्मिया, ठीक है, और एक होता है रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये दो डिजीज। और इसके सोर्स देखें विटामिन ए के, तो सोर्स यहां पर आपको इतनी ज्यादा याद करने की, सिंपल सा याद रखना बस केवल कि विटामिन ए जो है वो लीवर में पाया जाता है,
यकृत में, ठीक है, लीवर या यकृत में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, फिश। और अगर बात करें तो गाजर है, कैरोट, ठीक है। या फिर अपन बात करें तो जैसे हरी सब्जियां, पालक है, पपीता है, इनमें भी एग योक में पाया जाता है। तो ये काफ़ी सारे सोर्स हैं, तो सोर्स कोई नहीं पूछता, आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बात थी विटामिन ए की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विटामिन डी। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से जो रोग होते हैं उनमें आता है एक तो ओस्टियो मलेशिया, ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो मलेशिया क्या होता है कि एक इसमें जो आपकी अस्थियां हैं जो बुजुर्गों में, वो क्या होती हैं, थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। दूसरा आता है रोग इसमें लिए रिकेट्स, और ये बच्चों में होता है रिकेट्स। तो ये दो डिजीज आपको इसमें याद रखनी है भाई विटामिन डी की, ठीक है। अब इसके सोर्स के बारे में बात करें अपन, तो इसके लिए सबसे आसान सोर्स है, सबसे फ्री में मिलता है, वो है सनलाइट। रोज सुबह आप 1 घंटे धूप में बैठिए, आपको विटामिन डी की पूर्ति है वो होती रहेगी। और ये कोरोना में भी यही चल रहा है, सबको हिदायत दी जा रही है कि आप थोड़ी 1 घंटे की धूप का सेवन करें, ठीक है। तो सनलाइट हो गया इसमें। और इसमें आपका जो है फिश भी है, इसके सोर्स में आता है, ठीक है। और एग योक भी इसमें सोर्स में आता है। तो ये विटामिन डी की बात हो गई। आपको इसमें जो मुख्यतः याद रखना है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, और ये दो डिजीज ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपने विटामिन ई की। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई, और इसको बोलते हैं अपन टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है, देखो, एक तो होता है इसमें आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। इसमें क्या होता है, ये आरबीसी है वो क्या होती है, भुरभुरी हो जाती हैं, ठीक है। तो आरबीसी क्या होती है, इसमें कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका जो कमी है वो है प्रजनन क्षमता में कमी आती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई से। नेक्स्ट क्या होता है कि आपका मांसपेशी में भी क्या आती है, कमजोरी आती है। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं विटामिन ई। और इसमें का जो केमिकल नेम है आपका टोकोफेरॉल। होने वाली डिजीज आरबीसी जो है वो क्या होती है, भुरभुरी हो जाती हैं, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, मांसपेशियों में भी कमजोरी आती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है या इसका सोर्स है वो है एक तो मछली का तेल, फिश ऑयल, ठीक है, और एक है सूर्यमुखी का तेल। ये इसका मेजर सोर्स में आते हैं, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई की। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विटामिन के।
विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से जो होने वाला रोग है। अच्छा, विटामिन के का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। कोई भी चोट लगती है तो रक्तस्राव होता है। ठीक है, कुछ समय बाद में रक्तस्राव बंद हो जाता है। कारण ये होता है कि रक्त का थक्का जमना। तो ये रक्त का जो थक्का जमता है, इसकी कमी से वो थक्का नहीं जमेगा। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है या फिर देरी से जमता है। ठीक है, ये विटामिन के की बात हो गई। और इसमें जो अपन जिनको शामिल करते हैं या इसके कहें कि विटामिन ए की, तो ये जो है हरे पत्तेदार सब्जियां जो हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं अपने स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। और जितने भी खट्टे फल हैं सिट्रस कुल के, उनसे इसकी पूर्ति होती है। जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है। ठीक है, विटामिन सी भी आजकल कोरोना टाइम में विटामिन सी का यूज के लिए भी सलाह दी जा रही है कि इससे इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। जुकाम वगैरह है उनसे, उनमें फ़ायदा मिलता है। तो ये विटामिन सी की बात हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने विटामिन बी। और मैंने बताया था आपको कि विटामिन बी जो है वो विटामिन बी अकेला सिंगल नहीं है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और अपन ये कई बार अपन जैसे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो अपन मेडिसिन से, मेडिकल से दवाई लेके आते हैं कि अपन कहते हैं बिकासूल दे दीजिए या बी कॉम्प्लेक्स दे दीजिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे उसमें वो होते हैं। सोर्स लगभग सबके एक ही हैं। जैसे मान लीजिए कॉमन सोर्स की बात करें तो खमीर है आपका, है ना, और दूध है, एग है। ठीक है, ये इनके कॉमन सोर्स हैं। मछली है। तो अपने यहाँ पर इनके सोर्स की बात नहीं करके इनका जो डिजीज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बी कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं विटामिन B1 की। तो B1 जो है इसको अपन कहते हैं थायामीन नाम से जानते हैं। थायामीन। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी रोग होता है। ये डिजीज इससे होने वाली। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें विटामिन B2 की। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इससे जो बीमारी होती है उसमें मुख्य है ओस्टेविदलन। होठ कट जाते हैं इसमें। ठीक है, और अगर बात करें तो पाचन क्रिया में कमी आती है। और अगर बात करें तो त्वचा में भी क्या होती है? त्वचा में भी कोई झुर्रियाँ वगैरह इस तरह से जलन जो है, लाल चकत्ते वगैरह या लाल फुंसियाँ सी हो जाती हैं। तो त्वचा में जलन से संबंधित बीमारियां भी इसके द्वारा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें विटामिन B3। विटामिन B3 को नियाग्रा भी कहते हैं। विटामिन B3 को नियोसिन। और इससे जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसको बोलते हैं अपने पेलाग्रा।
ठीक है। तो ये विटामिन B1, B2 और B3 की बात होगी। इनका नाम, विटामिन B1 को थायमिन, और इससे होने वाली बीमारी बेरीबेरी। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और इससे जो मुख्य बीमारी है वो ओष्ठविदलन है। इसके अलावा पाचन क्रिया में भी कमी आती है, त्वचा में जलन होती है। विटामिन B3 की बात करें तो इसको नियोसिन भी कहते हैं अपन, और इससे जो होने वाली डिजीज है वो है पेलाग्रा। ठीक है। इसके बाद में 2 विटामिन और बच गए। विटामिन B6 की बात करें तो यहीं पर कर लेता हूं विटामिन B6 की बात भी मैं। इसको बोलते हैं पीरिडॉक्सिन। ठीक है। और इससे जो बीमारी होती है वो मरोड़ पड़ना, तो मांसपेशियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर विटामिन B12 की, तो देखिए B12, ठीक है, और B12 से है, इससे होने वाली जो डिजीज है वो है, ये इंपॉर्टेंट है, पर्णासी, और इसको एनीमिया को बोलेंगे अपन रक्ताल्पता। रक्ताल्पता, पर्सिनियस एनीमिया। ठीक है। ये विटामिन B12 से होता है। तो ये विटामिन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक पार्ट था जिसको अपन ने समझने का प्रयास किया है। तो इसमें जो काम की चीजें हैं, विटामिन के केमिकल नेम, और उसकी कमी से होने वाली डिजीज।